है धूप भी तो और बारिश बारिश भी। देखो हाँ। ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिनाज़ लाइफ इन जर्मनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादाबाद होंगे। तो देख रहे हैं जी मौसम की सूरत हाल। संडे का दिन है जी और देखें जी यहाँ पे मौसम बारिश तो जैसे भी आपको पता है जी यहाँ पे बारिश का कोई पता नहीं है कब और किस वक्त भी जो ना बारिश हो जाए। तो ये देख रहे हैं जी यहाँ पे धूप भी निकली हुई है और बारिश भी साथ देखे कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और ऐसा मौसम जो है ना देखे कैसा ही जो ना अल्लाह की शान है जी कि धूप भी है और धूप में बारिश भी है और साथ साथ हवा भी चल रही थी जी ठंडी ठंडी। तो यही है कि सुबह में अभी काफ़ी अच्छा मौसम था, बादल थे खाली, एकदम से काले काले बादल आए और जो है ना साथ ही बारिश बारिश बरसना शुरू हो गई। और बारिश के बरसते बरसते ना धूप भी जो है निकल आई साथ ही। तो देख रहे हैं जी आपके कितना खूबसूरत जो है ना नज़ारा लग रहा है। और मेरा बेटा देखे जी कितना एंजॉय कर रहा था, हाथ बाहर निकाल निकाल के जो ना देख रहा है कि मामा बारिश आ रही, मामा देखे धूप भी है और बारिश भी है। तो कहते हैं जी पंजाबी की मिसाल है जी गुड्डे गुड्डी का ब्याह हो रहा है। तो यही है ना जी, बस यहाँ पे तो जैसे कि बताया कि मौसम की सूरत हाल का कुछ पता नहीं चलता कब किस वक्त जो है ना मौसम की जो है ना सूरत हाल बदल बदल जाए। चले जी मौसम तो ऐसे रहेगा। यहाँ पे देखिए जी मैं दिखाती हूँ जी आपको हलीम की रेसिपी, हलीम बना रही हूँ जी यहाँ पे आज। और आपको दिखाती हूँ जी कि हलीम मैंने किस तरह बनाई। काफ़ी अरसे से जो ना फरमाइशी भी आ रही थी कि हलीम की रेसिपी बताएं, लेकिन दालें वगैरह जो है मैंने कल की गला के रखी हुई थी एक दिन पहले की। तो वो मैं एक दिन नहीं बना सकी क्योंकि इनके चाचू वगैरह नहीं आए, तो फिर मैंने नेक्स्ट डे पे संडे को कर लिया था। तो यहाँ पे आप दिखा रहे जी गोश्त है जी, टमाटर जो है पेस्ट होती है, प्याज है, मैंने अपने मसाले कुछ डाले हैं जी घर के, नमक मिर्च सूखा धनिया ज़ीरा लहसुन अदरक का पेस्ट है। और दही डालूंगी जी मैं इसमें, और साथ है जी हलीम मसाला। तो दालें जैसे कि पता है आपको, गंदम जो मैंने पहले से ही जो ना मैं फ्रीज़ करके रखी हुई थी। और क्या कहते हैं ना उसमें मैंने दालें और अपनी ऐड की, आधा किलो गंदम थी और जिसमें मैंने एक बाउ समझे दालें मैंने जो ना ऐड की थी मिक्स वगैरह, चावल दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल और थोड़े से चावल, आधा आधा कप मैंने जी ये चारों चीज़ें डाली थी आधा किलो गंदम में। तो यहाँ आप देख रहे हैं जी मैंने प्याज जो है ना फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। और फिर उसमें जी मैंने डाल दिया जी गोश्त को अच्छी तरह बुनाई करके, लहसुन अदरक पेस्ट डाल के मैंने उसमें। और मसाले भी आपने देख लिए वो भी मैंने ऐड कर लिए। और चूल्हा मैंने कर दिया जी बंद क्योंकि अब करनी थी ऐड दही इसमें। दही ऐड करके फिर मैंने उसको पका लिया और यहाँ पे डाली जी मैं टमाटर पेस्ट। तो यही है जी, बस इन चीज़ों का जो ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मर्ज़ी है मसाले आपकी तो आप अपनी मर्ज़ी से जो ना कर सकते हैं कम या ज़्यादा। और मैं ज़्यादा ज़ाहिर है इसमें ज़्यादा मैं मिर्चें पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने घर के भी जो है ना मसाले अपने ऐड किए थोड़े थोड़े। तो यहाँ पे देख रहे हैं जी जो ऑयल इतना ज़्यादा था वो मैंने सारा निकाल लिया और ये मैं डालती हूँ जी बाद में तरी के तौर पे ना, वो आपकी बाद में जो लुक आती है हलीम की वो बड़ी ज़बरदस्त आती है। यहाँ पे मैंने डाल दिया, इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया, इसमें 2 से 3 गिलास मैंने बीफ है जी ज़ाहिर है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा गलने में। तो मैंने 3 गिलास जो है ना पानी मैंने ऐड कर लिया इसके अंदर और प्रेशर लगा लिया। प्रेशर लगा के देखिए जी गोश्त हो गया ठीक। अब साथ जो है ना मैं अपनी दालें और गंदम वगैरह जो है ना मैं उसको वो कर लूँगी जी, ग्राइंड कर लूँगी। और देखा आपने कितना जो है ना प्रेशर भर गया, ये बहुत ही आधा था लेकिन मैंने इसमें पानी ऐड करके तो वो उसको किया तो बहुत ही ज़्यादा फुल हो गया। यहाँ पे ज़ाहिर है मैंने गोश्त को वो नहीं करना था, तो बड़ा वो हाथ से मैं उसको करने की कोशिश कर रही थी, मेरे पास वो था नहीं जी जिसके साथ ये मैश करते हैं। तो ये मेरा क्या कहते हैं जी गोश्त प्रेस करने वाला जो होता है ना वही मैंने उसी के साथ जो है ना मैंने गोश्त के रेशे बना लिए और मैंने फिर इसको शोरबे में ऐड कर लिया। अब इसको करके मैं इसमें जो दालें वगैरह मिक्स करके मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। जितनी भी दाल मुझे चाहिए होगी गोश्त के हिसाब से तो उतना मैं ऐड कर लूँगी और उसको अच्छे से कर लेंगे जी मिक्स। देख रहे हैं आप जी कि कितनी शानदार जो है ना इसकी लुक आ जाती है। तो यही है कि बस गोश्त की बुनाई और मसालों की जो मुनासबत है जी, बड़ा ही लजीज जो है ना जायका था। अब ये देखिए मैंने जो तरी निकाली थी वो मैं अब इसके अंदर जो है ऐड कर लूँगी। तो बहुत ही देखिए जिसका कलर कैसे एकदम से जो ना चेंज हो जाएगा। मैं हमेशा जैसे भी और भी कोई खाने बनाती हूँ तो उसमें से मैं तरी निकाल लेती हूँ, दालें हो गई, साग हो गया, तो वो फिर बाद में जो मैं ना इस तरह ऐड करती हूँ तो उसकी लुक बड़ी प्यारी आती है। ये देखें यहाँ फिर भी जो ना दालें बच गई, ये नेक्स्ट टाइम के लिए फिर मैं इसको सेव कर लूँगी। तो कभी किसी वक्त चिकन मंगवा के तो चिकन हलीम बना लूँगी। यहाँ पे मैं गरम मसाला ऐड करूँगी और साथ ही जो मैंने प्याज फ्राई किया था, प्याज और अदरक वगैरह जो मैंने काटी थी वो जो है ना मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कर लूँगी गार्निशिंग। तो ट्रे में मैं निकाल नहीं रही थी, डिश आउट नहीं किया मैंने, ऐसे ही जो ना इसी तरह मैंने पतीला रख दिया। गरम गरम नान आ चुके थे, हस्बैंड जिससे मैंने मंगवा लिए थे गए थे काम से, तो मैंने कहा नान लेते हैं। तो उन्होंने तो हमारे साथ खाना नहीं खाया जी तो मैंने सलाद वगैरह भी तैयार कर लिया था। तो देख रहे हैं जी माशाल्लाह कितनी जो है ना ज़बरदस्त लग रही है जी। आप बताएं जी कैसी लग रही है जी आपको ये हलीम, और किस किस को हलीम पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।
मेरे गले में थोड़ा हो रहा जी मसला। संडे की शाम से ही ना मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी और अभी भी जो है ना कोई इतनी ख़ास बेहतर नहीं है। तो जैसा कि आपको लग रहा होगा कि मेरी सांस भी चढ़ी हुई है और गले में भी थोड़ी सी वो हो रही है जी खराश। तो इसी तरह जी बस मौसम की अदल बदल के साथ जो ना तबीयतें भी बस ऐसी ही हैं कि ठीक कभी नहीं ठीक। तो अल्लाह पाक सब पे अपना जो ना करम करे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। देख रहे हैं जी बच्चे सलाद नहीं पसंद करते तो वो सिर्फ लीमू ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा छोटा बेटा जो ना ख़ास जी वो लीमू इस्तेमाल करता है और वो बड़े मज़े से खा रहा है जी। सबको बहुत पसंद आई हलीम, बड़ी अच्छी थी और मैं इनके चाचुओं का ही वेट कर रही थी। चलो स्पेशल डे हो गया जी हमारा कि हलीम हमने बनाई और मिल के खाई। लेकिन इनके पापा नहीं थे, वो जा चुके थे काम पे, तो उनके बगैर ही हमने खाना खाया। तो 6 बजे के करीब हमने खाना खाया था जी। तो ये देखे जी 1 घंटे के बाद फिर हमारी बारिश की सूरत हाल वैसे ही थी जी, हल्की हुई थी लेकिन उसके बाद फिर से ना दोबारा से तेज़ हो गई। यही है जी बस मौसम की सूरत हाल। तो अल्लाह ताला सब पे अपनी मेहरबानी करे, अपने रहमो करम पे करे, रखे सबको अपनी हिफाजत में रखे जी। जो भी हो जैसे भी हो मौसम, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक सबका जो ना सबका भला और सबकी खैर। तो ये थी जी मेरी वीडियो। आप बताएं जी, आज मैंने बस अपनी हलीम की ही रेसिपी शेयर की और वो भी जो मुझसे पूछते थे। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो मैं दोबारा से नए सिरे से ना जब मैं दालें भिगूँगी तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मैं दोबारा से जो ना इसको कभी जब बनाऊँगी तो फिर दोबारा शेयर करूँगी। तो बस यहीं पे करती हूँ जी मैं अब ख़त्म। बच्चे खाना वाना खा के खाएँगे जी आइसक्रीम, आपको पता है कि उसके बगैर तो उनका गुजारा ही नहीं है। तो आप बताना जी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। वो वाली खानी है, पूछो चाचू से, पूछो चाचू से पूछो। उसे लेनी है ये वाली खानी है। ओके चलो इसको रखो। ओके लो, कौन सी लेनी है? इसके अंदर एक वनीला है। माय फेवरेट वाला। अब द हमारा आइसक्रीम